हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना। टॉपिक शुरू करने से पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें हेल्प करता है एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वो डायरेक्शन एक स्टैंडर्ड डायग्राम जो कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, या फिर अगर हम क्लॉक वाइज देखें, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, देन वेस्ट। नॉर्मल देखा जाए तो सर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, पैर की तरफ लेफ्ट में वेस्ट एंड राइट में ईस्ट। इससे कुछ और एडिशनल डायरेक्शन, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, एंड साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, और वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट। अगर नेमिंग की बात देखा जाए तो जो परपेंडिकुलर होता है हम नेमिंग उसी के हिसाब से करेंगे, न कि नॉर्थ ईस्ट होता है न कि ईस्ट नॉर्थ। ठीक, तो शुरू करते हैं बेसिक क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे है कि पर्सन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, person walks 10 meter north, then turns right and walks 5 meter. फिर कह रहा then turns right and walks 10 meter. अब at the end पूछ रहा है कि in which direction is he now facing, मतलब कौन से दिशा की तरफ वो देख रहा है। तो हमें यहाँ डायग्राम की हेल्प से सीधे पता चल रहा है कि ये साउथ की तरफ देख रहा है। दूसरे क्वेश्चन कि Ravi walked 20 meter north, turn left, walk 30 meter, then turn left again and walk 20 meter. अब ये पूछ रहा है कि हाउ फॉर इज हिज फ्रॉम हिज, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इससे और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। अगर ऊपर देखा जाए तो ये 30 है, तो यहाँ के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश वॉक्स 7 किलोमीटर नॉर्थ, टर्न्स ईस्ट and walks 5 kilometer, turns south and walks 3 kilometer. पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज फाइनल पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट के बीच में इनका फाइनल पोजीशन क्या है। मतलब ये डायरेक्शन पूछ रहा है कि हमारा डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person walks 6 kilometer west, person walks 6 kilometer west, turns right and walks 4 meter, 4 meter, then again turns right and walks 6 meter. फिर से 6 meter. सर व्हाट इज हिज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। अगर हम लेफ्ट में देखें अपने तो पहले से 4 है, फिर 4, ये भी 4 ही होगा, मतलब कि 4 मीटर हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा।
सुनीता walks 8 kilometers south, turns right, walks 3 kilometers, turns right again, walks 8 kilometers. How far is his from starting point and if which direction? मतलब सेम क्वेश्चन लास्ट की तरह, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अब यहाँ पे एडिशनल पूछा है कि डायरेक्शन पूछ दिया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से इधर हम जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, तो इसका डिस्टेंस भी 3 ही होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर, सॉरी हाँ 3 किलोमीटर वेस्ट। ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, वो है सीधे सीधे डायग्राम बेस पे। अगर साउथ ईस्ट जो है नॉर्थ हो जाता है, तो हमारा वेस्ट क्या होगा। तो साउथ से नॉर्थ, साउथ ईस्ट से नॉर्थ हम देखें हमारा मूवमेंट कितने डिग्री का हो रहा है। यहाँ एक 45, देन 45, देन 45, मतलब 45, 45 और 45, टोटल 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज हमारा मूवमेंट हुआ, तब जाके ये साउथ ईस्ट जो है नॉर्थ हो गया। अब पूछ रहा है वेस्ट क्या होगा, तो वेस्ट से भी हम क्या करेंगे 135 डिग्री का मूवमेंट लेंगे, 45, 45 देन 45, मतलब कि वेस्ट हमारा हो जाएगा साउथ ईस्ट। अब लास्ट क्वेश्चन, क्लॉक इज हंग ऑन अ वॉल, एक मिरर का और रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है कि क्लॉक है वो किसी वॉल पे हंग है, मतलब लटकी हुई है, सच दैट इस रिफ्लेक्शन इन मिरर शोज 235, मतलब उसका रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 235 बन रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल टाइमिंग क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा नोट, अगर वो इंडियन 12 आवर क्लॉक के हिसाब से मिरर बन रहा है, इमेज बन रहा है, तो उसको हम 12 से माइनस करते हैं या फिर 1160 से। अगर 24 आवर क्लॉक के हिसाब से तो 24 से करेंगे माइनस, या फिर 2360 से। तो यहाँ पे कह रहा है कि मिरर जो है 235 मिरर इमेज दिखाता है, तो हम 1160 से इसको माइनस कर देंगे, 235, तो हमारा जो एक्चुअल टाइमिंग हो जाएगा 9:25। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।